नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा है 2 और विषय हमारा है गणित। तो देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 13 में से हम आज पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर था सबसे बड़ा कदम, सबसे लंबा कदम। तो देखिए, सबसे लंबा कदम में हमारा आज पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, चित्रों का अभ्यास करके उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे चित्र दिए हैं। यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे मोर है और यहाँ पे खरगोश है। तो देखिए, तीन जो दिए हैं, यहाँ पे क्या दिए हैं, चित्र दिए हैं। किसके किसके हैं? कुत्ता, मोर, खरगोश। तो आपको इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए, चित्र देखकर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए, आपकी उंगलियों के प्रयोग से कुत्ते और खरगोश की दूरी का पता लगाइए। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, आपकी उंगलियों के प्रयोग से कुत्ते और खरगोश की दूरी का पता लगाइए। तो देखिए, हमारा अंदाजा तो कुत्ता और खरगोश, तो उंगलियों से माप लेंगे 4 और ये 2 6। कितनी माप है? 6। तो हम वहाँ पे लिखेंगे 6। कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर हमें बोला है कि मोर कुत्ते के कितनी दूरी पर है, उंगलियों से मापिए। तो मोर जो है कुत्ते के कितने उंगलियों पर थे? 3 उंगलियों। कितने? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 उंगलियाँ। फिर खरगोश से मोर कितनी दूरी पर है? खरगोश से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, खरगोश से मोर कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 उंगलियाँ। कितनी? 3 उंगलियाँ लिखेंगे यहाँ पे। फिर कुत्ता सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, मोर या खरगोश? कुत्ता सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, मोर या खरगोश के पास? तो किसके पास पहुँचेगा? मोर के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर मोर। फिर है, किसके कान बड़े हैं, कुत्ते या खरगोश के? तो यहाँ पे किसके होंगे? खरगोश के। किसके? खरगोश। यहाँ पे लिख लेते हैं खरगोश। फिर है, किसकी पूंछ अधिक लंबी है, कुत्ते की या खरगोश की? तो किसकी है? कुत्ते की। तो यहाँ पे लिखेंगे कुत्ते। तो देखिए बच्चों, हमने चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। चलिए, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। आपकी उंगलियाँ के प्रयोग से कुत्ते और खरगोश की दूरी का पता लगाइए। तो कितनी थी? 6 उंगलियाँ हमने माप लिया था। मोर और कुत्ते की कितनी दूरी पर है? मोर कुत्ते के कितनी दूरी पर है? तो 3 उंगलियाँ। खरगोश से मोर कितनी दूरी पर है? तो 3 उंगलियाँ। कुत्ता सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, मोर या खरगोश के? तो किसके पास? मोर के, क्योंकि वो उससे नज़दीक में खड़ा है। किसके कान बड़े हैं, कुत्ते के या खरगोश के? तो देखिए बच्चों, आपने खरगोश भी देख लिया चित्र में और कुत्ता भी। तो किसके आपको कान बड़े लगे? मुझे तो खरगोश के लगे, क्योंकि उसके बड़े बड़े कान हैं। तो किसके हैं? खरगोश। किसकी पूंछ अधिक लंबी है, कुत्ते की या खरगोश की? तो आपको देखना है, वहाँ पे पूंछें दी है दोनों चित्र में, कुत्ते की है या खरगोश की? तो किसकी है? कुत्ते की सबसे बड़ी पूंछ है। तो देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मापो और बनाओ, मापो और बनाओ। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, चित्र दिया है। यहाँ पे तोता दिया है, यहाँ पे अंगूर दिए। चलिए, इसके आधार पर जो प्रश्न दिए वो पढ़ लेते हैं हम। अंगूर से 2 उंगलियाँ की दूरी पर एक आम बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अंगूर दिया है, उसके क्या बोला है कि 2 उंगलियों के दूर पर एक आम बनाइए। तो यहाँ पे हमें 2 उंगलियों का माप लेना है और यहाँ पे आम बनाना है। तो देखिए, हमने क्या बना लिया है, आम बना लिया है। देखिए बच्चों, हमने आम बना लिया। फिर है, तोते से 2 माचिस की तिल्लियाँ दूर मिर्ची बनाइए। तो देखिए, माचिस की तिल्लियाँ, तो यहाँ पे तोता है, माचिस की तिल्ली यानी कि इतनी सी होती है। तो देखिए, इससे यानी पेंसिल मेरी जितनी बड़ी है, तो 2 माचिस की तिल्लियाँ आ जाएगी। तो उसके दूरी पर हमें क्या बनानी है? मिर्च बनानी है। क्या बनानी है? मिर्च बनानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मिर्च बनाएंगे। मिर्च बना ली। देखिए, मिर्च बना ली। फिर अंगूर से 7 उंगलियाँ दूरी पर भिंडी बनाइए। तो देखिए, अंगूर के 7 उंगलियाँ यानी कि 4 और ये 3 7। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है? एक भिंडी बनानी है। तो चलिए,
भिंडी बनाते हैं। देखो बच्चों, भिंडी बना दी है हमने। भिंडी, फिर हमें यहाँ पे बोला है कि भिंडी से 3 माचिस की तीलियाँ दूरी पर एक बैगन बनाइए। तो अभी यहाँ पे 3 माचिस की तीलियाँ दूरी पर एक बैगन बनाइए। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको बैगन बनाना है, यानी कि भिंडी से 3 माचिस, यानी कि 3 माचिस दूरी पर हमें यहाँ पे बैगन बनाना है। तो हम माप कैसे लेंगे, यानी कि मापो और लो। तो अब भिंडी तो बना दी हमने, फिर यहाँ पे हमने 3 उंगलियों पे, तो यहाँ आम आता है तो हम ऐसे मापेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ से नहीं माप सकते तो हम यहाँ से ही माप लेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, एक बैगन बना देंगे। तो यहाँ पे हम बैगन बनाएंगे। देखिए बैगन, भिंडी के 3 माचिस की तीलियाँ दूरी पर एक बैगन बनाइए। मिर्ची से 4 उंगलियाँ दूरी पर लौकी बनाइए। तो 4 उंगलियाँ दूरी पर हमें यहाँ पे लौकी बनानी है। क्या बना दी हमने, लौकी बना दी है। देखिए देखिए लौकी बना दी है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे माचिस की तीलियाँ कितनी छोटी छोटी होती है। तो आपको क्या करना है, उसकी जो पहला अंगूर से 2 उंगलियाँ दूर पर एक हमने आम बनाया, फिर तोते से 2 माचिस की तीलियाँ दूरी पर मिर्च बनाई, फिर हमने अंगूर से 7 उंगलियाँ दूरी पर भिंडी बनाई, अंगूर से 7 उंगलियाँ दूरी पर भिंडी बनाई, फिर भिंडी से 3 माचिस की तीलियाँ दूरी पर एक बैगन बनाया। देखिए बच्चों, फिर मिर्ची से 4 उंगलियाँ दूरी पर लौकी बनाई, यानी कि मिर्ची जो है वहाँ से 4 उंगलियाँ दूरी पर हमने क्या बना दी, लौकी बना दी। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और यहाँ पे मापना है और चित्र बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, चीज़ें मापन करके खाली जगह भरिए। तो देखिए आपको यहाँ पे मेरा एक रबड़, तो कितनी उंगलियाँ लंबा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 उंगलियाँ, या यहाँ पे लिखेंगे 2 उंगलियाँ। तो देखिए हमारा रबड़ आप माप सकते हो, यानी कि रबड़ हमारा कितना होता है, 2 उंगलियों जितना ही होता है, तो उसका माप कितना होगा, 2 उंगलियाँ। मेरी कलम, यानी कि जो कलम है हमारी, वो कितनी उंगलियाँ होगी। तो देखिए बच्चों, हमारी कलम यानी कि हमारा पेन, तो कितना लंबा, कितनी उंगलियाँ लंबा होता है। तो देखिए बच्चों, 4 और 4 8, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 उंगलियाँ, कितनी, 8 उंगलियाँ। फिर देखिए बित्ता, मेरा थैला, कितने बित्ता लंबा होगा, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि हमारी थैली जो होती है, बित्ते का माप लो, आप लेके देखना बच्चों, आपके घर पे थैली होगी तो वो कितना लंबा है, बित्ता, सॉरी बच्चों, थैला 3 बित्ते लंबा है। फिर है मेरी बेंच, तो जो आप स्कूल में आते हो तो आपकी बेंच है वो कितने बित्ते लंबी होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बित्ते, कितने, 8 बित्ते। देखिए अब हमें कदम से मापना है, किससे, कदम से। मेरे कमरे का दरवाज़ा पैर चौड़ाई वाला है, तो जो दरवाज़ा है वो कितने पैर चौड़ाई वाला है, तो आपको आपका घर का दरवाज़ा माप के देखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे, 5, यानी कि पैर से आप मापना आपके दरवाज़ा, वो आपके 5 पैर इतना लंबा होगा। देखिए मेरी अलमारी पैर चौड़ाई वाली है, तो देखिए बच्चों, मेरी अलमारी जो है वो कितनी पैर चौड़ाई वाली है, तो
तो देखो बच्चों, अंदाजे हमें क्या करना है, मेरी अलमारी, सबके घर की अलमारी एक जैसी होती है क्या? नहीं। आप भी अपने अंदाजे से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो चौड़ाई है अलमारी की वो कितने कदम लंबी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देखिए बच्चों, मेरे अंदाजे से 4। फिर यहाँ पे आपको मेरे घर के दरवाजे मेरा कमरा कदम दूरी पर है, यानी कि मेरे घर के दरवाजे से मेरा कमरा, आपका घर का जो दरवाजा है उससे मेरा कमरा कितनी कदम दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पे, तो कितनी कदम पे दूरी पर होगा मेरे घर के दरवाजे से मेरा कमरा। तो घर के दरवाजे से हम यहाँ पे लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे? 7 कदम दूरी पर, यानी कि अंदाजे हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। सबका अलग अलग माप होता है। मेरी कक्षा का कमरा कदम लंबा है। तो देखिए बच्चों, मेरी अंदाजे यहाँ पे 22 कदम लंबा है जो कक्षा का कमरा है वो। तो आप देखिए बच्चों, आपके अंदाजे से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मेरे अंदाजे से मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया है। तो देखो बच्चों, फिर से एक बार हम चीज़ों के मापन करके खाली जगह पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें उंगलियों से मापना है। मेरा एक रबड़ 2 उंगलियाँ लंबा है। मेरी कलम 8 उंगलियाँ लंबी है। मेरा थैला 3 बित्ते लंबा है। मेरी बेंच बित्ते 8 बित्ते लंबी है। तो देखिए यहाँ पे मेरे कमरे का दरवाज़ा 5 पैर चौड़ाई वाला है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मापनी है? चौड़ाई मापनी है पैर से, यानी कि ये पैर से जो माप लेते हैं उससे क्या मापेंगे हम? चौड़ाई मापेंगे। मेरी अलमारी 4 पैर चौड़ाई वाली है। मेरी अलमारी जो है वो कितनी है? 4 पैर चौड़ाई वाली है, यानी कि सबको आपके अंदाजे से आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरे घर के दरवाजे से मेरा कमरा 7 कदम दूरी पर है। मेरी कक्षा का कमरा 22 कदम लंबा है। तो इसे आप अपने अंदाजे से यहाँ पे माप लिख सकते हो। चलिए आगे, आपके कमरे में मेज या बेंच को बित्ता या हाथ से मापिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है कि आपके कमरे और मेज को, आपके घर में कमरा है वहाँ पे मेज रखी हो तो आप अपने हाथ से भी माप सकते हो इस तरह से, फिर बित्ते से भी माप सकते हो। और यहाँ पे जो दी है, यानी कि बेंच दी है, तो देखिए हाथ से भी माप सकते हो और बित्ते से भी माप सकते हो। तो देखिए बच्चों, ये आपको करना हो तो आपके घर में जो मेज है, बेंच है, उसे आप हाथ से या बित्ते से या उंगलियों से भी माप कर देख सकते हो। तो जो आपको आसान लगे वो आप उसे माप सकते हो। तो देखिए हाथ से भी, बित्ते से भी और उंगलियों से भी, और हाथ के उंगलियों से भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भाग 2 था, यानी कि चैप्टर नंबर 13 भाग 2 यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। जय गायत्री।